my town. My town has 800 people. That's it. He was my student last Just 800 people. तो वीडियो आपने देखा। इस छोटे से वीडियो में एक बहुत बड़ी बात छिपी थी। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो भारत में एम्बेसडर हैं, नाम है कर्टनी सीजे वुड्स, जो जिस वीडियो में अभी अभी आपने देखा है उन्हें। मैंने शुरुआत यहाँ से करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि आप तक एक बड़ा संदेश जाएगा। गरीबों के नाथ, कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो चित्रकूट से अमन गुप्ता जब एक बड़े प्रोग्राम में पहुँचे तो अमेरिकन राजदूत ने कहा था कि अमेरिका में अगर किसी एक शहर का नाम पूछ लूँ तो कौन से शहर का नाम बता दोगे। वाजिब सी बात है कि दो चार शहर जो बड़े शहर हैं, भारत के हों या अमेरिका के हों, हर देश के लोग उन्हीं शहरों का नाम जाना करते हैं। अमन ने जो कहा उसके बाद अमेरिकन राजदूत ने जवाब दिया कि मैं अमेरिका के एक छोटे से गांव से आया हूं जहां 800 लोग रहते हैं और उस 800 लोगों के उस गांव का एक व्यक्ति, उसको अमेरिका अपने देश का एक प्रतिनिधि बना करके भारत जैसे विशाल देश में भेजता है। ये अंतर भारत और अमेरिका के बीच में, ये अंतर काम करने के और काम ना करने वालों के बीच में है कि चित्रकूट का एक युवा जब दिल्ली पहुंचता है और यहाँ रह के कुछ मदद का काम करता है, जो छोटा सा काम लोगों को लगता है, लेकिन संपूर्ण मानवता यही कहती है कि मदद से बड़ा कोई काम नहीं होता। आज एक ऐसे ही साथी अमन गुप्ता से हम आपको मिला रहे हैं। चित्रकूट के ही रहने वाले हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं इनको, सोशल मीडिया पर जानते हैं, हर तरफ जानते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। बहुत बहुत स्वागत है अमन आपका। जी नमस्कार सौरभ भैया, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों को, आपके जो दर्शक हैं, और उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। और जैसे कि आपने कहा, वहाँ पे कर्टनी सीजे वुड्स जिससे मैंने काफ़ी सारी बातचीत की, और भी कई सारे। वहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रोग्राम था जिसका नाम था यंग एम्बेसडर एनवायरनमेंट अवार्ड। उसमें हमको स्पेशल इनविटेशन आया था। मुझे वहाँ पे अपना जो भी काम छोटा मोटा मैंने यहाँ पे लोगों के लिए किया था। ऐसा क्या क्या काम किए थे आपने, वो बता दीजिए। एक्चुअली हमने एक फेसबुक में ग्रुप के माध्यम से, जब कोरोना काल में जब लोग अपने घर से निकल नहीं रहे थे, तो उसमें हमने एक छोटा सा ग्रुप इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, बहुत छोटा सा इनिशिएटिव था। उसमें हमारे साथ हमारे मित्र और कई सारे टीम मेंबर्स, सौरभ जी, हमारे चाचा देवगन चाचा। पहले हमने एक बहुत छोटी शुरुआत की। उसमें हमने 2 महीने लगातार यहाँ पे पूड़ी वगैरह और वो सब बनवाया, जो उसमें भूखे जानवर, स्टेशन में जो लोग यात्री थे, और तो उन पशुओं के लिए भी आपने भोजन बनवाया था। जी जी जी। और उसके अलावा जब सेकेंड वेव हुआ, सेकेंड वेव में कोरोना में जब लोगों को ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो उसमें हमने एक छोटी शुरुआत की थी अपने ग्रुप के माध्यम से। लोगों के रिक्वायरमेंट्स आने लगे कि हमको यहाँ पे ये चाहिए, हमको यहाँ पे ये चाहिए। एक दादी जी थी, एक बाबा जी थे यहाँ पे, हमको स्टेशन पे मिले। तो उसकी हमने मतलब जिस तरह से हम लोग उनकी लोगों के घर में हमने आटा, दाल, चावल, मतलब यहाँ तक कि रिफाइंड ऑयल, पोहा थी। और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय हमने एक ये चीज़ें देखी कि जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास ऐसा तबका होता है हमारे यहाँ का, देखिए अमीर तो अमीर हैं, गरीबों की हर कोई पूछता है, लेकिन मिडिल क्लास ऐसा तबका है जो अपना दर्द किसी से बता भी नहीं सकता है। उसके लिए कौन कर रहा है? मिडिल क्लास के लिए कौन आगे अपना इनिशिएटिव उठाता है, कौन करता है? उस समय हमको ये चीज़ें समझ में आई कि कुछ मिडिल क्लास लोग भी बहुत परेशान हैं, और हमने ये सब चीज़ें ना दिखाते हुए, ना कहीं किसी में पोस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें हमने नहीं डाली, शो ऑफ नहीं किया। हम यहाँ से दिल्ली के उस प्रोग्राम तक कैसे पहुँचे? मेरे पास इनविटेशन आया। मेरे बड़े भाई हैं, एक लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। फिर मैं उनसे मिल भी चुका था। प्रोफेसर पंकज चौधरी जी हैं, वो जो इसके लेट्स डू इट इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर हैं। तो इनके द्वारा मुझे एक इनविटेशन आया, तो आप अपनी टीम को लेके आप, क्योंकि यंग एनवायरनमेंट का प्रोग्राम था अवार्ड का, तो अवार्ड सेरेमनी थी, तो उसमें हम अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, उन्होंने कहा। तो हमने फिर रिप्रेजेंटेशन दिया वहाँ। प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण रूप से होने के बाद भी
सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। कई सारे सम्मानित गण लोग मिले हमको, जैसे सीजे वुड्स जी थे, मिस्टर माइक मेयर थे जो इजराइल से आए थे, सॉल्टम कंपनी के मालिक थे, और इस जॉन बारला जी थे जो इस समय हमारे यहाँ मंत्री हैं, मतलब केंद्रीय मंत्री हैं वो इस समय, और सोनल गोयल IAS थी, एस पाहवा जी थे फॉर्मर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और एक नागालैंड के एक्स मिनिस्टर भी थे जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं आर्मी में, इंडियन आर्मी में, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग। तो इतने बहुत सारे बड़े बड़े एक बिग पर्सनालिटी के सामने आपने चित्रकूट को कैसे रिप्रेजेंट किया, क्या बताया चित्रकूट के बारे में? मैंने चित्रकूट की बेसिक समस्याएं जो थी, जैसे कि कोल समुदाय है जो महिलाएं लकड़ियां काट के लाती हैं ट्रेन में, हमारे स्टेशन में बेचती हैं उसको, छोटी छोटी लड़कियां, बच्चे, उनसे उनका गुजर बसर होता है, और भी जो चित्रकूट की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग उसको सुधार सकते हैं, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। तो कटनी सीजे बुड्स थे, उन्होंने जब कहा कि वो क्यों बोले थे ऐसा कि मैं इतने छोटे से गांव से आऊँ जहाँ 800 लोग रहते हैं? एक्चुअली हुआ क्या, रीज़न उसके पीछे ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा कि सर मैं दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर एक छोटा सा चित्रकूट मतलब गांव है, टाउन एरिया है, मैं वहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी गांव से आया हूँ जहाँ पे मेरे सिर्फ 800 लोग रहते हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा टाउन जो है तुम्हारे टाउन से भी बहुत छोटा होगा, और मुझे आज US ने, अमेरिका ने मुझको एम्बेसडर बना के इंडिया में भेजा है, तो मैं जब कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। उनका गांव है, और चित्रकूट तो भगवान श्री राम जी, और देश राम का है, और पूरा विश्व राम का है। अगर मानो बात को जी, तो जी, राम का आदर्श, राम की मर्यादा, तो हम एक बहुत बड़ी जगह से है। मैंने कहा लास्ट में जय श्री राम का नारा दिया, जय कामतानाथ का नारा दिया, चित्रकूट का नारा दिया, बुंदेलखंड का नारा दिया, तो उससे चीज़ें और सारी चीज़ें मैनेजेबल, मतलब सबको समझ में आया कि हम अगर यूथ हैं, यूथ से ही दुनिया है, चाहें बहुत सारा काम कर सकते हैं साथ में। मेरे भाई भी टीम मेंबर हैं जी। तो मतलब आप भी इनके साथ ही गए हुए थे? जी, मैं दिल्ली में, वहाँ बहुत अच्छा लगा होगा जाकर के, बहुत सारे लोग मिले होंगे। तो मतलब कुल मिला करके और क्या क्या कुछ तो देखा होगा आपने जो बहुत अच्छा लगा होगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, नई सीख मिली वहाँ, सोच, और तो वहाँ आपको भी एक ऐसा ही अवार्ड इनके जैसा ही मिला है? अच्छा, माननीय केंद्रीय मंत्री जॉन बल्ला जी अवार्ड दिए। जी जी। और तो बिल्कुल कुल मिलाकर के आप दोनों लोग चित्रकूट को वहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, और जो अभी तक आपने काम किया था उन काम की बदौलत आपको ये अवार्ड प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर के हमारी भी अपनी एक सोच ऐसी है कि जो लोग काम करते हैं, चित्रकूट के लिए काम करें, अपने शहर के लिए, अपने गाँव के लिए और मानव के लिए, सब एक दूसरे के सहयोग से जीवन को जी सकते हैं। और अमन की तरह, सौरभ कश्यप की तरह काम करिए, सहायता करिए, और एक दूसरे के सहायक बनी। हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो सब एक दूसरे के हम पूरक हैं, और जब आप काम करते हैं तो आप बड़ी जगहों पर सम्मानित भी होते हैं, इनकी तरह ही। तो हम ऐसी स्टोरी आप सबके सामने हमेशा पेश करते रहेंगे। तो इसी तरह से हम आपको भी आमंत्रित करेंगे, आप लोग काम करेंगे तो कभी आपके साथ भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, किससे कहानियाँ कहेंगे।